हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया लोकेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठाएं। अब चलते हैं हम चैप्टर की ओर। तो चैप्टर में लोकेशंस के बारे में ही सबसे ज़्यादा बताया गया है। तो देखिए, अगर हम भारत के मैप को ध्यान से देखें तो सबसे नॉर्थ में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो नॉर्दर्न पोर्शन में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर हम साउदर्न पोर्शन तक जाते हैं। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। ठीक है, आपने सुना भी होगा कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक है, इसी तरह अगर हम ईस्ट से जाएं तो ईस्ट में सबसे ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और सबसे वेस्ट में गुजरात पड़ता है। तो ये भी आप सबको अच्छे से पता ही होगा। तो भारत के लोकेशंस के बारे में जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो ये इन सब बातों का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, भारत जितना भी समुद्री इलाका टच करता है, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन था, ये पूरा जो इलाका है, इसमें 21 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग 22 किलोमीटर तक का इलाका कवर करता है। ठीक है, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स के बराबर होता है। समुद्र में किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस नहीं मापा जाता, नॉटिकल माइल्स में मापा जाता है। ठीक है, और एक नॉटिकल माइल्स में लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगर हम भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो देखो यहाँ पर पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, एकदम हल्का सा, देखो यहीं पे बाउंड्री बनाता है भारत अफ़गानिस्तान, थोड़ा सा, लगभग कितना 112 किलोमीटर के लगभग बनाता है बॉर्डर। उसके बाद यहीं से शुरू हो जाता है, ये देखो ये चाइना का पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन इधर अक्साई चीन वगैरह इन्होंने हथियार रखा है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना 3 कंट्रीज हो गई। अब चौथा कंट्री है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। आई होप आपको पता होंगी। ठीक है, फिर भी मैंने सोचा कि मैप में दिखाया है और भारत की लोकेशंस के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। भारत का एक और नेबरिंग कंट्री है, वो है श्रीलंका। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं चैप्टर में लिखा क्या क्या है। तो देखिए, चैप्टर्स में एक बात तो ये लिखी गई है कि भारत का जो मेन लैंड है, मेन लैंड वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, सबसे ऊपर कश्मीर, सबसे नीचे कन्याकुमारी, सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और सबसे वेस्ट में गुजरात। यहाँ तक हो गया। समुद्री इलाके लगभग हमारे पास 12 नॉटिकल माइल्स हैं। ये देखो 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 21.9, मैंने 22 किलोमीटर कहा था आपसे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये यूनिट्स थोड़ा सा कोशिश करिएगा याद रखने की, हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, हमारा साउदर्न बाउंड्री जो है भारत की, वो है 6.45 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इम्प्लीकेशंस। इसमें कुछ खास चीज़ नहीं लिखी गई है, बट अगर हम भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डिस्टेंस मेजर करें तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 3000, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। जबकि अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएं
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। मतलब भारत की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ खास बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस टुवर्ड्स, एक बात और समझिए कि पृथ्वी जो है वो कुछ इस तरह के शेप में है, इस तरह के शेप में। तो हम यहाँ से अगर ये ऐसी लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींचते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस खींचते हैं, इसके साइड में अगर कोई भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींचेंगे तो ये अपने आप छोटी होती जाएगी, डिस्टेंस कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो आप डिस्टेंस घटता चला गया। ठीक है, बट ये वाली लाइन की डिस्टेंस नहीं घटती है, ये बराबर चलती रहती है। ठीक है, ये मतलब अर्थ की स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड करता है, शेप ही ऐसी है अर्थ की, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ बस ये बात समझने वाली है कि देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल्स, पोल्स के पास इनके डिस्टेंस घट जाती है, जबकि टू लैटिट्यूडनल्स आर रिमेन सेम। तो लैटिट्यूड सेम रहती हैं बट लॉन्गिट्यूड घट जाती हैं। ठीक है, भारत का जो साउदर्न पार्ट है, जो निचला हिस्सा है, ठीक है, वो कहाँ लाई करता है, वो करता है ट्रॉपिक्स में। और जो भारत का ऊपरी हिस्सा है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, वो डिपेंड करता है सब ट्रॉपिकल जोन में। ठीक है, तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, ये सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, जबकि भारत का जो ये वाला हिस्सा है ये ट्रॉपिकल है। अब इन दोनों की वजह से फ़र्क क्या होता है, देखो इनकी वजह से अलग अलग हमें लैंड देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग तरह की ज़मीन देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की क्लाइमेट देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की सोयल देखने को मिलती है, लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं पहाड़ हैं, कहीं कहीं प्लेन्स है, कहीं कहीं प्लेट्यूज हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों में विविधता भारत की लोकेशन की वजह से है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर ये बात लिखी भी है, द लोकेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आपको पता है, हर जगह अलग अलग तरह का क्लाइमेट है। गुजरात का क्लाइमेट अरुणाचल प्रदेश के क्लाइमेट से बिल्कुल अलग है, वहीं कश्मीर का क्लाइमेट कन्याकुमारी के क्लाइमेट से बिल्कुल अलग है। तो इन चारों ही जगहों में अलग अलग तरह की क्लाइमेट अवेलेबल है, तो इसीलिए हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। ओके, अलग अलग क्लाइमेट के साथ साथ अलग अलग तरह की मिट्टी भी पाई जाती है और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर में जिस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उस तरह के पेड़ पौधे कन्याकुमारी में नहीं पाए जाते। ठीक उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में जितनी मतलब बारिश होती है, जितना घना जंगल है, उतना गुजरात में नहीं है। उसके जैसा वेदर, उसके जैसी नमी गुजरात में नहीं है। ठीक है, मैप भारत में जितने ज़्यादा मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, ये इस तरह से जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फैला हुआ है, इसकी वजह से दिक्कत ये है कि हम एक समय फिक्स निर्धारित नहीं कर पाते। वैसे हमने एक फिक्स टाइम फिक्स कर रखा है, जबकि तो मतलब सुबह यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ही हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे के बाद होता है, फिर भी दोनों जगहों की घड़ियाँ बिल्कुल सेम समय दिखाती हैं। तो ऐसा कैसे हो पाता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखो लिखा है देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री, 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। ठीक है, जिससे कि लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है,
फिर भी भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो सेम रहता है। तो आखिर स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब और यूज क्या है? इससे होता ये है कि ट्रेन वगैरह की टाइमिंग जो है हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। वरना पता चला कि भारत में यहाँ से कोई ट्रेन 2 बजे निकली और यहाँ 4 बजे पहुँच गई, क्योंकि यहाँ जब 2 बज रहा था तब यहाँ 12 बज रहा था। तो गाड़ी ने जर्नी की 4 घंटे और नोटिस होगा, मतलब नोट किया जाएगा 2 घंटा, क्योंकि ये 12 बजे चली और 2 बजे पहुंच गई। जबकि यहाँ जब 12 बज रहा था तो यहाँ सिर्फ 10 बज रहा था, ये तो 4 घंटे का डिफरेंस हो गया। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए कि पूरे देश में एक ही समय हो, इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाता है। देखो लिखा है, सन राइजेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अबाउट 2 आवर्स अर्लियर। 2 घंटा पहले ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सुबह हो जाती है, जैसलमेर और जोधपुर के मुकाबले। जैसलमेर अजमेर में है, और अजमेर में है, सॉरी, मतलब राजस्थान में है। ठीक है, देखो डिब्रूगढ़, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अभी वीडियो भी डिब्रूगढ़ से बन रही है। इम्फाल एंड ईस्ट एंड जैसलमेर, भोपाल, चेन्नई इन द ऑर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो ये अलग अलग लोकेशन हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट फिर भी हमारा टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ देखिए, देयर इज ए जनरल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द कंट्री। पूरी देश में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक अपना स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो हम किस को मतलब स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं? 7.3 डिग्री को लॉन्गिट्यूड को हम समय मानते हैं। ठीक है, हम अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। तो ये देखो, दैट इज वाई 82 डिग्री 82 और 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट जो है, ये हमारे देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया आपसे जब भी पूछा जाए तो ये आंसर दीजिएगा 82.30 डिग्री स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, और इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। वैसे ग्रीनविच मीन टाइम हमसे 5 घंटा 30 मिनट पीछे चलता है। हम आगे चलते हैं, अहेड। स्टैंडर्ड टाइम्स अहेड ऑफ, अहेड मतलब उससे आगे। देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर आर मोर देन वन स्टैंडर्ड। कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज को एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम भी मिला हुआ है और वो मेंटेन कर पाती हैं। यूएसए के पास 7 अलग अलग टाइम जोन है। ठीक है, हमारे पास एक है तो अच्छा है, बट नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर पब्लिक को इस चीज़ से थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उन्होंने अपना एक अलग स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम मांगा है। अब ये तो आप ही बताइएगा कि आपको इसकी वजह से कभी तकलीफ़ हुई है या नहीं। तो आपने नेबरिंग कंट्रीज़ देख ली, आपने भारत का लोकेशन देख लिया, स्टेट्स और कैपिटल्स तो आपको अच्छे से याद ही होंगे, उम्मीद इतनी तो बुरी हालत नहीं हुई होगी लॉकडाउन की वजह से। तो अब देखते हैं, नेम ऑफ ए फ्यू प्लेस इन इंडिया थ्रू विच स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस। ये हम फिर कभी देख लेंगे। इंडिया विथ इट्स एरिया, भारत जो है वो टोटल लोकेशन एरिया कितना कवर करता है, मतलब ये मान लो कि ये हमारा भारत है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। तो अगर हम ये मान लें कि ये हमारा भारत है, तो भारत का जो ये पूरा बाउंड्री है, ये जो हमने पूरी बाउंड्री देखी, ये कितनी लंबी है? ये लगभग 3 पॉइंट, यहाँ देखो एक सेकेंड, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। और ये पूरी वर्ल्ड का 2.4% कवर करता है। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर जितना ज़मीन है उसका 2.4% किसके पास है?
भारत के पास है। और भारत दुनिया का एरिया के मामले में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, आप कमेंट करके ये बताना कि बाकी के टॉप 6 कौन से हैं। ठीक है, अब साइज की बात कर लेते हैं। द साइज ऑफ इंडिया हैज एंडोर्ड हर विथ अ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी मतलब हर तरह की हमारे पास लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, देखो, दस यू में अप्रिसिएट द प्रेजेंस ऑफ लोफ्टी माउंटेन्स, उठे हुए माउंटेन्स हैं नॉर्थ में, बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ठीक है, हरे भरे जंगल हैं हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ इंडिया तक, ढेर सारे बड़े बड़े जंगल हैं, ढेर सारा रेतीला इलाका भी है हमारे पास राजस्थान में। ठीक है, और उसी तरह से हमारे पास हिमालयाज भी है नॉर्थ में। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये देखो, हिंदू केस एंड सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल सिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाय लार्ज एक्सपांसन ऑफ इंडियन ओशियन इन द साउथ। तो भारत के साउथ में बहुत बड़ा मतलब ओशियन एक्सपांसन भी देखने को मिलता है। इट इंक्लूड्स, देखो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मैंने वैसे बताया था, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया। ठीक है, द हिमालयन टुगेदर विद द अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज ए फॉरबिडन फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। मतलब भारत में घुसने से पहले आपको 3-4 हिमालयन रेंजेस पार करनी पड़ती हैं और ये एक तरह से बैरियर का काम करती हैं, किसी को आसानी से घुसने नहीं देती हैं। ठीक है, हमारे पास 3-4 कुछ खास मतलब पासेस भी हैं, जिसमें खैबर पास, बोलान पास, सिपकिला पास, नाथुला पास। ठीक है, नाथुला पास पे 2 बार चाइना ने इन्वेड करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा शायद, इस पे मूवी भी बन चुकी है। द बोमडिला पास, ये सब कुछ पासेस हैं। वैसे ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, इनको पास करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये हमारी बाउंड्री को ज़्यादा सेफ भी बनाते हैं। ठीक है, by referring to the physical map of India, you can now describe the physical variations which would you come across the while traveling from Kashmir to कन्याकुमारी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी घूमने अगर आप जाओ या फिर जैसलमेर राजस्थान से लेकर इम्फाल मणिपुर तक जाओ, तो आप बहुत सारी वेरिएशंस को देखोगे और इसको आप कवर भी कर सकते हो। वैसे ये मेरा सपना है कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक और फिर कन्याकुमारी से गुजरात और गुजरात से उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तक पूरा इलाका अच्छे से ट्रैवल करें विथ अ कार और विथ अ बाइक, और आपको अच्छे से ये दिखा पाएँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। खैर, ये तो बाद की बात है, आप सबका सपोर्ट रहा तो ज़रूर करेंगे ये। Peninsular part of India extend toward the Indian Ocean. This has provided the country with a coastline. समुद्री कोस्टलाइन हमारे पास लगभग कितना है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन ये तो ये वाला है, ये जो मेनलैंड है, ये जो भारत का मेनलैंड है उससे जुड़ा हुआ 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ये वाला। लेकिन भारत के पास बहुत सारे द्वीप भी हैं, अंडमान निकोबार, ठीक है, और उधर लक्षद्वीप वगैरह भी हैं। तो बहुत सारी द्वीपों में और भी बाउंड्रीज हैं, तो उन सबको मिलाकर टोटल जो अगर कोस्ट लाइन बाउंड्रीज कहोगे तो वो है 7517 किलोमीटर। ठीक है, 7517 किलोमीटर। जियोग्राफिकल कोस्ट ऑफ द मेनलैंड प्लस आइसलैंड ग्रुप्स। देखो, मैंने कहा था ना कि पहले तो हमने मेनलैंड का ये वाला लैंड का माप लिया कि यहाँ से यहाँ तक हमने चेक कर लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारे आइसलैंड्स वगैरह हैं उन सबको जोड़ जाड़ कर हमने 7000 कुछ
किलोमीटर का एरिया हमने कोस्ट लाइन कवर किया, जिसमें हमारे पास देखो बे ऑफ बंगाल भी है, लक्षद्वीप भी है, अरेबियन सी भी है, निकोबार आइलैंड है, अंडमान है, ये सब कुछ है। तो भारत के पास बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकल डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के फिजिक्स देखने को मिलते हैं। अब एक और चीज़, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। You will notice that India is located in the south central part of the continent of Asia। तो एशिया के सबसे नीचे हम लोग हैं, ठीक है, मतलब सबसे नीचे नहीं, लेकिन लगभग साउथ सेंट्रल में। इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। इट्स टू आर्म्स एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी, ठीक है। तो अगर हम मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस साइड में अरेबियन सी है और इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, राइट। तो दोनों तरफ दो हाथ फैलाए, देखो लिखा है यहाँ पर, इट्स टू आर्म्स, भारत के दो हाथ, एक बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी। दिस मैरीटाइम लोकेशन ऑफ पेनिसुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक्स टू नेबरिंग रीजन्स थ्रू द, मतलब हमारे देश में आने के लिए या फिर सामान ले जाने के लिए, व्यापार करने के लिए ये अरेबियन सी और ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही बेटर प्लेस है ट्रेड के लिए, ठीक है। क्लास 10 की अभी अभी एक चैप्टर अपलोड हुई है जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें हमने ढेर सारे पोर्ट्स कवर किए हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज बाय कंसल्टिंग द मैप। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर टू आइलैंड्स कंट्रीज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में दो आइलैंड्स हैं जो कंट्रीज के नाम से भी, मतलब कंट्रीज हैं जो आइलैंड के रूप में है। तो सबसे पहले श्रीलंका और दूसरा मालदीव्स, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है कौन? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट। तो अगर आप मैप देखो, एक सेकेंड, तो आप यहाँ देखोगे कि सॉरी ये ज़्यादा अच्छे से अपलोड नहीं हो पाया, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट है, तो जो भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर्स इज हिंड्रेंस इन द इंटरेक्शन विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स? तो चलिए, ये तो खैर आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इतना ही है इस चैप्टर में। मिलेंगे आपसे और ढेर सारे चैप्टर्स के साथ, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।